और पता ही नहीं चलता कि ये है तो इनकी रजिस्ट्रेशन सर जुड़ी होनी चाहिए ताकि जब भी ये बाहर से आए ऊपर चौकी में एक चौकी आपको होनी चाहिए जिससे इनको पता चल सके ये कहाँ के। दूसरा सर एक माइनिंग ने बहुत बड़ा यहाँ एक धंधा शुरू कर दिया है। जो भी ठेकेदार यहाँ आ रहा है वो पता नहीं किससे परमिशन लाता है। अगर एक काम के लिए उसने परमिशन दिया 10 काम उसने और बांटे तो हमारा दरिया जितना भी आप देख लें छल्ली होके रखे। और आप अगर पुल के पास देखें 500 मीटर और 500 मीटर से ऊपर पूरी तरीके से 9-10 फुट के गड्ढे किए हुए तो इनको थोड़ा सा देखा जाए। अगर ये होगा तो हमारे बच्चे अगर कहीं जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। तो इस पर सर गौर की जाए। उसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा सर कि ये जो पिछली बार आजाद साहब ने यहाँ बड़ा ठीक तरीके से काम किया और जितने भी हमारे ट्रक पैदलर्स थे उनका बड़ा अच्छा कंजा कसा है और जो शराब वगैरह का काम करते थे उन्हें भी दबोचा है। तो गुड पॉलिसी का सर तो मैं ये कहूँगा कि अगर एक बार वार्निंग दे दूसरी बार करता है तो तीसरी बार इनकी प्रॉपर्टियाँ सीज होनी चाहिए और इन पर PSA लगना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ये फिर ऊपर के सामने आ जाते हैं। तो उसके बाद सर मदद लगती है इसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा बाबकार जनाब SP साहब जनाब DYSP साहब यहाँ पुलिस थाना और DYSP साहब की निगरानी में जितने भी IOs हैं या सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं यहाँ शहर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और बाजार खास के जितने भी। तो अगर आप अपना पाँव दबा के रखेंगे कोई बच्ची भी नहीं हो सकती इलाके में जहाँ आप SSP साहब ज़्यादा कुछ न कहते आप यही बेनती तो मकसद आपके बातें हैं और आप इसके शुक्रिया SSP पुलिस साहब DSP को मेरे बहुत सारी बातें तारक साहब ने करुणा साहब ने कहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक खतरनाक किस्म की मिलिटेंसी में रहा पिछले 35-36 साल। प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, सब कुछ हुआ और एक फिर रिपीट हुआ रजौरी में यहाँ दोबारा मिलिटेंसी आई जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, बेगुनाह लोग मारे गए और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला वक्त शायद अच्छा हो। पुलिस का रोल मेरे ख्याल से मैं एक सियासी आदमी भी हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ। पिछला गुजरा हुआ वक्त यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए अच्छा ना रहा। यहाँ नाम जो यहाँ बाजार में महबूब हैं आपके ट्रैफिक के लोग भी हैं जो बाजार में महबूब हैं तो लेकिन ताहम भी बाजार में रश हो जाता है, कभी किसी को टक्कर लग जाती है, कभी कुछ। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि बाईपास हमारी और आपसे गुजारिश करूँ एक नई दुनिया हमारे यहाँ आई है। ना तो उनका आता पता है, पुलिस भी कोशिश करती है लेकिन वो चुप के एक बंडल कपड़े का लेके या कुछ बेडशीटें लेके आके कमरा किराए पे ले लेते हैं, फिर नई किस्म की चीज़ें उनसे सामने आती है। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, DYSP साहब को भी हमने विषय पर गुजारिश की थी, ये भी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप उनके जिला के सरबराह हैं, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जो लोग बाहर से यहाँ तशरीफ लाते हैं क्योंकि भारत भरे सारा मुल्क की एक जगह मैं गुजरात में जो या गुजरात का आदमी यहाँ आए कोई रोक तो सकता नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जाए ताकि वो करते क्या है, पीछे इनका माजी क्या है। तो यहाँ वो लोगों ने भी बोलना होगा। तो मेरे पास बातें तो बहुत बड़ी लगती हैं, अगर मैं वो मैं क्या होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये कोई दहेज के लिए लड़कियों को तंग करता है, कोई लड़के अपना बाहर रिश्तों में होते हैं तो कुछ और रिश्तों में आगे चले जाते हैं। तो कोई भी रीज़न हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो देखा है समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा केस होता है तो उस केस को आप जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करें और यही कोशिश करनी चाहिए कि लड़कियाँ जो हैं वो सेफ रहें अपने घरों में भी, ससुराल में भी, बाज़ारों में भी और अपने कॉलेज में भी। तो वुमेन सेफ्टी और डोमेस्टिक वायलेंस जो मेरे दो मेन मुद्दे हैं, मैं इसी के ऊपर आपका फोकस करती हूँ सर। आई होप कि आप इसमें एक अच्छा कदम उठाएंगे। वैसे भी अभी तो फिर भी मेरा शुक्र है कि उनसे रजौरी थोड़ा सा बचा हुआ है कि यहाँ वुमेन जो ये केसेस का एक तरह से आप सबको अस्सलाम वालेकुम।
जनाब को सबसे पहले हमारी तरफ से और स्टेशन की तरफ से मुबारकबाद हो, जिन्होंने पहली बार सुप्रीम में आके अवेयरनेस कैंप लगाया, आवाम की सुनाई। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इस तरह से ऐलान करता हूँ, हमारा छोटा सा मसला है जो जनाब डॉक्टर साहब ने भी कहा और वर्मा साहब ने भी कहा, मूल रोड का हमारा इशू रहता है। मूल रोड साफ हो गई है, हमने सुना था कि भाई ये 2-4 दिन के बाद बनने वाली है। तो जनाब से हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा आना जाना इस 2 डिस्ट्रिक्टों का जो है वो आना जाना इसी के रूट पे होता है। कोई बीमार होता है, कहीं मुलाजिम है हमारे जो वहाँ कश्मीर में 6 महीने रहते हैं बर्फबारी में, लेकिन इस बात पर 13 गली के जंगल में जब गए, वो आर्मी के जवान जब मारे गए, सिग्नल मारे गए, तो एक बड़ी बदनामी सुन को ये सुरकोट में ब्रिटेन से एक बार फिर दोबारा जन्म दिया। वाटा गोड़िए में एक मसला बना, तो 2 बिल्डिंग सुन को 4 बिल्डिंग सुन को वाटा गोड़िए जब पड़ता मेडर में तब बदनामी सुन को। मेरी गुजारिश यह है कि बदनामी से बचने के लिए वो लोग जो यहाँ बताते हुए इमरजेंसी अभी खत्म नहीं हुई, हम ये नहीं कह सकते कि इमरजेंसी कंप्लीट खत्म हुई। अभी भी 3-4-6 लोग हैं जो इलाके में घूम रहे हैं, उनका क्या मकसद है हमें इस बात में समझना, लेकिन हमारे लिए परेशानी बन गई। अगर किसी जगह को आर्मी पर, पुलिस पर या किसी सिविल पर अटैक हो जाता है तो उस इलाके हमारे सुप्रीम कोर्ट की तहसील के बाद पूरा बदनाम होता है। मैं केंद्र कराने की बात है, मैं अपने बच्चे को चेक कराने के लिए गया तो कॉन्वेंट चौक चला के मेरे पास सामान है, तो बैठ के उसको ठंडा ठंडा बनाया, वहाँ चाय चाय बनाई। उसने शुरू आप कहाँ के, जम्मू का हूँ, जम्मू कहाँ मैं हमने ओपन घूम करेंगे, हमने देखते हैं कि ओपन की चीज़ ओपन को मैं भाई बता रहे हैं वहाँ कहीं किसी जगह एक आदमी गलत करता है तो बदनाम जो है देख सारे तालाब को गंदा कर देती है। फिर जब मैंने उसको समझाया है तो हम चीज़ों के जाते हैं उनको बात करेंगे, इसलिए हम बहुत बदनाम होंगे। उस बदनामत का टीका मैं ऐसे सबसे गुजारिश करूँ कि आवाम एक देखो था, हमारे लोगों की गलती थी जब प्रेसिडेंट यहाँ पर 10 से 15 एक गाँव में आ गए थे तो हमारे लोग समझते थे कि ये को नहीं किया, जब हमारी किस्तें गई, हमारे गाने गई, उसको हमें ख्याल है कि हम गलत कर रहे हैं, ये हमारे नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को बचाना है भाई, इस बदनामी का जो दफा हम पर लग चुका है, इससे हमें बचने की कोशिश करनी है। वो बचने की कोशिश हमारे आजाद साहब सुप्रीम कोर्ट के और डॉक्टर मुमताज साहब, मेरे बड़े भाई अफजल साहब, नारा विजय वर्मा जी, नायब सदर वर्मा जी, उस्ताद साहब, तारक साहब और जितने मेरे साथी मतलब प्रधान बाज हाजी साहब, सिकंदर साहब, साथी मेरे भी जिसका नाम मेरे लिए सारे मौजूद हैं। और ये बड़ा अच्छा कदम है, आपके कदम को वेलकम करता हूँ कि आज आवाम से के रूबरू आप आदमी के आने से पहले उनकी देखो आ जाए। हर हफ्ते यहाँ पर मेरी दिन के साथ मौसम है, लेकिन वो कोई दिन नहीं होता था जब मुझे गाड़ी में यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर बात करना है। तो आपकी नुमाइंदगी ये जरूर करते थे और मुझे बोलते थे कि यहाँ पर बात करना है, लोगों से मिलना है। इवन लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाए, लोगों के ग्रीवियंसेस हम सुने और हम कहाँ तक उसको रिड्रेस कर सकते हैं हम कोशिश करें।
आज भी सुबह अचानक इन्होंने मुझे फिर बताया कि सर आज आप आए हो, चलो जितने भी लोग होंगे मैं कहा ज़रूर, जितने भी ट्रेडर्स हों, ट्रांसपोर्टर्स हों, हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनके ग्रीवियंसेस सुनने की कोशिश करेंगे और रिड्रेस जितना हमसे हो सके हम ज़रूर करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं रुका, तो मैंने कोशिश की पहले पेरिफेरी में जाने की। वो भी आपके ही लोग हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं जिनके पास हम ये रूरल एरियाज हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं आ सकते। अगर 1000 की पॉपुलेशन है, 1000 में से 10 लोग ही मुश्किल से यहाँ पर आ सकते हैं। अगर हम उनको बुलाएंगे तो हमारा फर्ज बनता था पहले उन लोगों के पास जाए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और पोरीज के रिलेटेड खास करके जो इश्यूज होते हैं हम उनको रिड्रेस करने की कोशिश करें। आपने बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर भी बताए, जिसमें कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड हैं, कुछ पुलिस के रिलेटेड हैं, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ कि जब वापस जाता हूँ आपस में ये मैटर में डी सी साहब के साथ टेकअप करता हूँ, जितने भी सिविल मैटर्स हों उन तक की बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक रही पुलिस के काम करने का तरीका और पुलिस किस पैटर्न पर काम कर रही है, आप में से किसी ने कहा कि शायद हैरासमेंट पुलिस की तरफ से, लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ कि जो आपकी पुलिस है वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, ना कि किसी आम इंसान को हैरास करने के लिए यहाँ पर है। ऐसी